हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स इन द चैप्टर सॉल्यूशंस क्लास 12th। और उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं और हमें उनमें कैसे न्यूमेरिकल्स के लिए तैयारी करनी है। सबसे मेन थीम है कि आपको न्यूमेरिकल्स करने के लिए न्यूमेरिकल किस टॉपिक से रिलेटेड है, उसके लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं और देन हम किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इन चैप्टर ऑफ सॉल्यूशंस देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द न्यूमेरिकल्स। नंबर 1, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू concentration of the solution। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मीन्स कितना सॉल्यूशन बनाया गया है, उसमें कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट यूज किया गया है और दोनों को मिलाने के बाद कितना सॉल्यूशन बन चुका है। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कौन कौन से फार्मूले हमें सबसे ज्यादा यूज करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1, परसेंटेज बाय मास means weight by weight. It means weight of solute in 100 gram of solution. Weight of solute in grams. ये कहलाता है परसेंटेज मास बाय मास मीन्स वेट बाय वेट। और उसके लिए हमें न्यूमेरिकल जो यूज करना पड़ेगा, परसेंटेज बाय मास इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इस फार्मूले को अप्लाई करके आप परसेंटेज मास बाय मास निकाल सकते हैं। नंबर 2, परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम। सोल्यूट ग्राम में है तो सॉल्यूशन लीटर में, मिलीलीटर्स में है, तो यहां पर यूज करना पड़ेगा टर्म ग्राम और मिलीलीटर। तो यहां के लिए हम क्या करेंगे कि वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू given mass of solute divided by volume of solution into 100। अब इन दोनों न्यूमेरिकल्स के लिए हम एक एक एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर दिस एग्जांपल वी आर हैविंग द फार्मूला। फॉर एग्जांपल 5% weight by weight of NaOH solution। कोई भी सॉल्यूट हो सकता है। सो परसेंटेज विल बी weight by weight equal to mass of solute 5 gram, mass of solution 100 एंड यहां पर आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि आपको दिया हुआ है कि 5% दिया गया है। बट सेकेंड टाइप में हम देख सकते हैं इसी में ही कि 5 ग्राम डिजॉल्व्ड इन 50 ग्राम
सॉल्यूशन। तो ये न्यूमेरिकल में हमें क्लियर एग्जांपल हो सकता है कि परसेंटेज वेट बाय वेट इक्वल टू 5 ग्राम ऑफ द सोल्यूट in 50 gram of solution, so what will be in 100? So that is the formula for this one. इस एग्जाम्पल में हमें क्या होगा, दिया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट, एनी सोल्यूट इन 500 ml solution. So what will be percentage weight by volume? क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें समझना पड़ेगा हमें क्या पूछा जा रहा है, और यहां पर हम निकाल सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू एज पर द फार्मूला गिवन मास ऑफ द सोल्यूट 5 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय क्या वॉल्यूम दिया गया सोल्यूशन का, 500 ml। तो इस तरीके से हम इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। 5 इक्वल टू 1, सो 1% सोल्यूशन। थर्ड एग्जांपल इज मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन मीन्स मास ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द solute plus solvent that is equal to solution। कैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपको दिया हुआ है 2% weight by weight solution of एसिटिक एसिड। सो क्या होगा मास फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, यहां पर 2% दिया हुआ है, वेरी क्लियर। 2 ग्राम है सोल्यूट, वन कंपोनेंट एसिटिक एसिड, और टोटल सोल्यूशन है 100। तो यहां तो आपने इजीली इसको सोल्व कर लेंगे। अब आता है यहां पर इसकी जो मास फ्रैक्शन होगा वो होगा 2/100, 1/50.02, ये होगा इसमें मास फ्रैक्शन। अब एक दूसरा देख लीजिए, इसी में ही आपको दिया गया है 1.5 ग्राम एसिटिक एसिड dissolved in 80 ग्राम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वाटर हो सकता है। तो यहां पर आपको मास फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, मास फ्रैक्शन होगा फॉर सोल्यूट, मास फ्रैक्शन सोल्यूट के लिए होगा 1.5 ग्राम, जो कि फार्मूले के अकॉर्डिंगली है, एंड मास ऑफ सोल्यूट 1.5 ग्राम प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट 80 ग्राम। तो इस फार्मूले को अप्लाई करके आप इसका आंसर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द मोल फ्रैक्शन। What is this mole fraction? Mole fraction means mole of one component, कोई भी एक ले सकते हैं, solute as well as solvent, divided by moles of solution, जो हो सकते हैं solute moles plus solvent moles। उसके लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना जरूरी है।
हाउ कैन वी सॉल्व द नंबर ऑफ मोल्स? तो उसके लिए फॉर्मूला होगा गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस आप ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय इट्स मोलिकुलर मास। तो निकल आएंगे नंबर ऑफ मोल्स। इसको अप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल। फॉर एग्जांपल 25% एसिटिक एसिड, 25% इथाइल एल्कोहल एंड 50% वाटर, दीज आर मिक्स्ड। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। फॉर दैट हमें क्या मालूम होना चाहिए? उनके मोलिकुलर मास। एसिटिक एसिड, जैसे हम इसको ले सकते हैं एसिटिक एसिड, इसका मोलिकुलर मास है 60। इथाइल अल्कोहल, इसको हम यहां अलग से समझ सकते हैं, इट इज 46 एंड वाटर इट इज हैविंग 18 मोलिकुलर मास। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 25, इट मीन्स 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 100। तो टोटल मिला के जो मिक्सचर है वो 100 है, 100 ग्राम है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास ये मास दिया हुआ है इन कंपोनेंट्स का, उनके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड कितने होंगे? 25 डिवाइडेड बाय 60। नंबर ऑफ मोल्स of ethyl alcohol, these are 25 divided by 46, and for that of water, number of moles of water is equal to 50 divided by 18। तो आपने सॉल्व कर लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x1, हम इसका नाम लेंगे A1। फॉर एग्जाम्पल A1 इट इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3। तो हमने ये नंबर ऑफ मोल सॉल्व कर लिए पहले। अब हम निकालेंगे इनके मोल फ्रैक्शन वन बाय वन। मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड होगा A1 जो हमने यहां सोल्व किया है डिवाइड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3। सभी के नंबर ऑफ मोल्स को सम करके उससे हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। अब यहां पर मोल फ्रैक्शन X2 किसके लिए है? इथाइल अल्कोहल के लिए, और उसकी वैल्यू होगी A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3। तो इन वैल्यूज को आप सॉल्व करके यहां पर इसको सॉल्व करिए, यहां वैल्यू निकालिए, इन वैल्यूज को यहां पर पुट कर दे सकते हैं और आंसर आपका यहां पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। नंबर 3, मोल फ्रैक्शन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। सो x3 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन x3 इज इक्वल टू A3 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3। और ध्यान रखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि एक फ्रैक्शन है तो टोटल फ्रैक्शन जो रेशियो होगा इट इज द रेशियो। तो रेशियो कभी भी 1 से डिफरेंट नहीं होगा, सबका जो सम होगा वो 1 के इक्वलेंट होगा। आप उसको टैली कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ मीन्स ग्राम पर लीटर, मीन्स सोल्यूट इन ग्राम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, so that is called strength। तो स्ट्रेंथ के लिए हम क्या होगा, फॉर्मूला हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? फॉर्मूला ध्यान रखिए, डायरेक्ट याद कर सकते हैं। फॉर्मूला होगा स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ कंपोनेंट, जिसको भी आप ले रहे हैं, सोल्यूट को ले रहे हैं यहां पर, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1000। इस फार्मूले में आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे और आ जाएगा आपका आंसर। फॉर एग्जाम्पल 5 ग्राम HNO3 इज डिजॉल्व्ड इन, ये सॉल्यूशन बनाया गया है। सॉल्यूशन कितना है हमारे पास 200 ml, राइट। 5 ग्राम हमें वेट में लिया है, इसको ग्राम में लिया है, तो इतने ग्राम नाइट्रिक एसिड को हमने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, टोटल सॉल्यूशन 200 ml बना दिया गया। तो क्या होगी उसकी स्ट्रेंथ? सो व्हाट इज स्ट्रेंथ फॉर दिस सॉल्यूशन? स्ट्रेंथ एज पर दिस फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए, ध्यान रखिए, उसमें आपको केवल वैल्यू पुट करनी है, क्वेश्चन में निकालना आ चाहिए। इट इज द मास ऑफ द सोल्यूट, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सो स्ट्रेंथ विल बी 5 इंटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना लिया गया है 200 ml। आपको अगर 2 लीटर दे दिया जाए तो यहाँ पर 2000 हो जाएगा, और ऐसे में आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 25 ग्राम पर लीटर ये सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ होगी। तो स्ट्रेंथ मींस ग्राम पर लीटर। नेक्स्ट है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए व्हाट इज मोलैरिटी। इट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एक लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स सोल्यूट के हैं। मोलैरिटी हम सॉल्वेंट की अगर निकालना चाहते हैं तो वहां पर हम मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लेके चलेंगे, मींस हम कंपोनेंट को मान सकते हैं। और इसके लिए हमें एक डायरेक्ट फार्मूला रखना पड़ेगा। फार्मूला नंबर 1, स्ट्रेंथ जो कि आपके सामने दी जा सकती है कितने ग्राम पर लीटर है, और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। दूसरा फार्मूला आपका बनेगा जो डायरेक्ट फार्मूला है W2, मास ऑफ सोल्यूट। हमेशा 2 नंबर में लिया जाएगा, तो मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये फार्मूला आप 1 टाइम यूज कर सकते हैं फॉर द मोलैरिटी। मास ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट, उसका मॉलिक्यूलर मास, कितने वॉल्यूम सॉल्यूशन में है, और 1000 में कितना होगा। जैसे हमें दिया गया है 2% सॉल्यूशन इज गिवन, 2% सॉल्यूशन ऑफ NaOH गिवन। सो व्हाट इज मोलैरिटी? बहुत सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू समझा रहे हैं। व्हाट इज मोलैरिटी? सो आपको सॉल्व करना चाहिए, क्या हमें दिया हुआ है, क्या हमें सॉल्व करना है। नंबर 1, यहां पर हमें W2 चाहिए, इट इज इक्वल टू 2 ग्राम। हमें चाहिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट मींस NaOH। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH इज 23 फॉर सोडियम, 16 फॉर ऑक्सीजन, 1 फॉर हाइड्रोजन इक्वल टू 14। ये सॉल्व कर लिया आपने, ये आपको अलग से सॉल्व करना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ml। वी वॉल्यूम कितना है 100 ml। तो ये आपको सबसे पहले निकालना होगा। क्या आपको दिया गया है न्यूमेरिकल में, गिवन दैट, इस वैल्यूज को अब यहां इस फार्मूले में डायरेक्ट पुट करिए और आ जाएगा क्वेश्चन आपका 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100। यहां हो सकता है 2 ग्राम को 500 ml में डिसॉल्व किया गया, 2 ग्राम को 200 ml में डिसॉल्व किया गया, तो वो वॉल्यूम आपके सामने होगा और इससे आप आसानी से वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमारे सामने W2 2, M2 40, वॉल्यूम 100 एंड वाट विल बी इन 1000। तो इसको हमने 10 से कर दिया,
2/2 यानी कि 0.5 इसकी हो गई मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोलैरिटी हो गई इसकी 0.5। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट फार्मूला यूज करिए। क्वेश्चन में से आपको सॉल्व करना है, क्या आपको दिया गया है इन वैल्यूज में से, और उनको हम डायरेक्ट प्लेस करेंगे और आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में भी फॉर कंसंट्रेशन मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ moles of solute per kg solvent. Molality will be that is equal to W2, weight of solute in 1000 means gram divided by M2. So these are number of moles per kg. Per kg means weight of solvent यहां पर हमें लेना होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां इसमें एग्जांपल ले सकते हैं 20 ग्राम 25 ग्राम HCl is dissolved in 200 or 2 liter in 2000 gram of solvent. (25 gram HCl is dissolved in 2000 gram of solvent. For example, तो आपको यहाँ मोलैरिटी सॉल्व करनी है। तो मोलैरिटी सॉल्व करने के लिए हमारे पास W2 हो गया 25 ग्राम into 1000 molecular mass of HCl, that will be 1 plus 35.5 is equal to 36.5 molecular mass. So 36.5 और कितने में डिसॉल्व किया गया है इसको सॉल्वेंट में 2000 में। जो भी मास आपका सॉल्वेंट का दिया होगा आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फार्मूला आप डायरेक्ट पुट करेंगे, निकल आएगा मोलैलिटी। तो डायरेक्ट फार्मूला याद करिए, ध्यान में वैल्यूज को प्लेस करिए। नेक्स्ट मेथड ऑफ कंसंट्रेशन रिप्रेजेंटेशन इज नॉर्मेलिटी। सो नॉर्मेलिटी क्या है? इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute per liter of solution. अब यहां पर एक नई टर्म आ रही है ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, equivalent mass, equivalent weight of solute, equivalent mass, equivalent weight, weight of any substance equal to 1 gram hydrogen or 35.5 gram chlorine और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी सब्सटेंस का वो वेट, वो मास जो कि 1 ग्राम हाइड्रोजन को रिप्लेस करे, जो क्लोरीन के 35.5 ग्राम को रिप्लेस करे, या फिर जो ऑक्सीजन के 8 ग्राम को रिप्लेस करे उसके इक्विवेलेंट हो, वही कहलाएगा उसका इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट, ये सिंपल वे में डेफिनेशन है, लेकिन हम निकालेंगे कैसे, सोल्व कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें फार्मूला देखना पड़ेगा किस टाइप का है कंपाउंड। जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड्स, एसिड्स के लिए जो टर्म है वो रिलेटेड है, एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच गिव हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव आयंस।
तो कितने H पॉजिटिव आयन वो प्रोड्यूस कर सकता है सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन में, उसको हमें निकालना होगा। और इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ H प्लस रिप्लेसेबल रिलीज्ड। कितने H प्लस निकल सकते हैं, इसको हम कहते हैं एसिड्स की हम कहते हैं बेसिसिटी। तो मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड, जिसको हम कहते हैं एन फैक्टर। यहां पर एक नई टर्म भी यूज किया थी, एन फैक्टर्स। तो कितने H पर पॉजिटिव दिए जाएंगे वो होगा बेसिसिटी। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड रिलीज करेगा केवल एक H पॉजिटिव। सो इसके मोलिकुलर मास को डिवाइड करेंगे हम 1 से। H2SO4 ये रिलीज करेगा 2H पॉजिटिव। तो इसका इक्विवेलेंट वेट होगा मोलिकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 98 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से हम किसी भी एसिड का, हम जानते हैं इसमें एसिड है HCl, HNO3, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कोई भी एसिड है उनमें H पॉजिटिव कितने निकल सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम निकाल लेंगे इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस कंपाउंड्स will be equal to molecular mass of base divided by number of OH minus released और H positive accepted। कितने H positive वो ले सकता है। तो मोलिकुलर मास ऑफ बेस निकालने के लिए फॉर एग्जांपल सिंपल इन केस ऑफ इन NaOH इट्स इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू मोलिकुलर मास 40 डिवाइड बाय 1, क्योंकि यहां पर केवल एक OH माइनस होगा। इन BaOH होल ट्वाइस इट विल रिलीज Ba+2 and 2OH minus। So what will be its equivalent weight? BaOH whole twice will be equal to मोलिकुलर मास सॉल्व करेंगे हम। एटॉमिक मास ऑफ बेरियम प्लस 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। तो इसको सॉल्व करके मोलिकुलर मास निकालेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ OH कितने यहाँ पर 2। तो यहाँ पर होंगे 2। इसको हम कहते हैं एन फैक्टर, एन से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से एसिड और बेस दोनों के इक्विवेलेंट वेट निकाले जा सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट में ना तो कोई H पॉजिटिव है ना कोई OH नेगेटिव है। तो ऐसे में हमें मालूम है कि सॉल्ट्स में जो कैटायंस और एनायंस होते हैं उनके टोटल चार्जेस इक्वल होते हैं। जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। तो ऐसी कंडीशन में इक्विवेलेंट वेट हम निकाल सकते हैं मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मीन्स वैलेंसी ऑफ कैटायंस और टोटल वैलेंसी ऑफ एनायंस। तो ऐसे में हम उसको इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट में सोडियम है 2 टाइम्स Na पॉजिटिव, कार्बोनेट इज हैविंग वैलेंसी CO3-2। तो यहां पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है कितना है 2, ओनली 2, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ओनली 2। तो मोलिकुलर मास ऑफ मोलर मास Na2CO3 जो कि हम सॉल्व करना जानते हैं अच्छे तरीके से, सोडियम के मास 23 मल्टीप्लाई बाय 2 12 एंड 3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मासेज ऑफ ऑक्सीजन और डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से हम अलग अलग कंपाउंड्स के इक्विवेलेंट मास
सोल्व कर सकते हैं। हाउ कैन वी सॉल्व नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्वलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड व्हाट विल बी इन 1 लीटर। सो ये फार्मूला अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, यूज करते हैं, तो हम किसी भी कंपाउंड की नॉर्मेलिटी सॉल्व कर सकते हैं। 6 ग्राम NaOH is dissolved in 500 ml of solution। 6 ग्राम NaOH को हमने 500 ml सोल्यूशन में डिसॉल्व किया, तो क्या होगी नॉर्मेलिटी और क्या होगी मोलैरिटी। सो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए नॉर्मेलिटी आपको फार्मूला पुट करना पड़ेगा। फर्स्ट आपको क्या दिया गया है, गिवन दैट W2 वेट ऑफ द सोल्यूट 6 ग्राम, E2 ये आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो E2 निकालने के लिए आप लिखेंगे मोलिकुलर मास divided by it is having 1 OH equal to 1, molecular mass is 40 divided by 1 equal to 40। तो आपने सबसे पहले सोल्व किया इक्वलेंट मास ऑफ इक्वलेंट वेट ऑफ द NaOH। अब इसमें हमने लिया नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के लिए हम फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, W2 6.0 ग्राम, E2 it is 40, वॉल्यूम इज 500, तो 1000 में कितना होगा। ये फार्मूला देखिए, एक ही बार में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 15% सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन हमारे पास है, हैविंग डेंसिटी इक्वल टू 1.25 ग्राम पर ml, जिसकी डेंसिटी इतनी है और वो 15% सोल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड का है। व्हाट इज मोलैरिटी, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन। जहां कहीं भी आपको ये डेंसिटी टर्म दी गई है, it means this percentage is weight by weight, weight by weight, ये परसेंटेज weight by weight होगी जहां कहीं आपको डेंसिटी साथ में दी गई है। और अगर डेंसिटी का कोई जिक्र नहीं है, इट मीन्स इट इज weight by volume। तो यहां पर इस सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें निकालना होगा, सबसे पहले हम आसानी से निकाल सकते हैं मोलैरिटी, क्योंकि हमारे पास weight by weight है। और मोलैरिटी का फार्मूला होगा मोलैरिटी इज इक्वल टू W2 over M2 multiplied by W1 into 1000। डायरेक्ट फार्मूला है। क्या क्या आपको दिया गया है मोलैरिटी के लिए, W2 is equal to 15 ग्राम, W1 will be equal to 100 minus 15 means 85 gram is solvent and compound is molecular mass is 98। नॉर्मेलिटी के लिए आपको इक्वलेंट मास भी मालूम होना चाहिए, इट इज मोलिकुलर मास, और इक्वलेंट वेट विल बी इक्वल टू 98 डिवाइडेड बाय 2। तो इससे आप निकाल सकते हैं 49। अब ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। एक इंफॉर्मेशन क्या है, डेंसिटी। तो पहले सबसे पहले हम मोलैरिटी को सॉल्व करेंगे, और मोलैरिटी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है W2 15 ग्राम, M2 98 मल्टीप्लाइड बाय W1 85। तो मोलैरिटी इस फार्मूले को सॉल्व करिए और इसका जो आंसर होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब मोलैरिटी के लिए हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मींस कि हमारे पास क्या दिया है,
सेकंड पार्ट जो कि हमें मोलैरिटी के लिए लेना पड़ेगा, वहां पे चाहिए हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फॉर मोलैरिटी हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन है, कितना है, 100 ग्राम। इट इज द सॉल्यूशन 15% सल्फ्यूरिक एसिड, 15 ग्राम सॉल्यूट, 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो ऐसे में हमारे वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम विल बी मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, और इक्वल टू हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1.25। ये आपकी आ गई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी प्लेस कर सकते हैं, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब इसके वॉल्यूम को हम यूज करेंगे फार्मूला मोलैरिटी के लिए। सो व्हाट विल बी मोलैरिटी, फार्मूला प्लेस करिए, W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय M2 इंटू वॉल्यूम, और ये वैल्यू प्लेस करिए। W2 इज 15, 1000, M2 is 98 and volume is 100 by 1.25। तो यहां पर ये वैल्यू आप यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, उस वैल्यू पे आप प्लेस कर दीजिए, इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 1.25 कंप्लीट ऊपर आ जाएगा, 115 मल्टीप्लाइड 1000 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 100। तो इस फार्मूले को आप सोल्व करिए और देखिए मोलैरिटी भी आ जाएगी। ना नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन मीन्स आपको फार्मूला प्लेस करिए, W2 अपॉन E2 इक्वलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 1000। कंपाउंड इज H2SO4, तो E2 होगा इसका मोलिकुलर मास डिवाइड बाय 2H पॉजिटिव है यहाँ पर, सो डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 98 डिवाइड बाय 2 49 इज इक्वलेंट मास। वॉल्यूम हम सॉल्व कर चुके हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1.25, क्योंकि डेंसिटी हमारे पास 1.25 ग्राम पर ml है, तो ये वॉल्यूम हमारे पास हो गया। सोल्व कर सकते हैं डायरेक्ट भी, 8 0। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया यहाँ पर, इसको सॉल्व किया हमने, 1000 से 125 को डिवाइड किया, 8 आओगा और इक्वल टू 0, सो 80 हमारे पास आ गया इसका मिलीलीटर वॉल्यूम। अब यहां पर इसको प्लेस कर दीजिए, 15 ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाय E2 49 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 80 ओनली। तो इससे आपकी आ जाएगी नॉर्मेलिटी। लास्ट टर्म इज द ppm। ppm means parts of one component per million of the solution। तो पार्ट ऑफ वन कंपोनेंट जो भी आपके पास है इंटू 10⁶ डिवाइड बाय पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। 2 ग्राम 100 में है, तो 10⁶ में कितने होंगे, तो ppm यहां पर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे डिफरेंट मेथड फॉर रिप्रेजेंटेशन और फॉर कैलकुलेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।